हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम 100 परसेंटाइल चैनल। आज मैं डॉक्टर राहुल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर वीडियो। ये जो टॉपिक है वो हर नीट देने वाले स्टूडेंट के मन में चल रहा है और क्वेश्चन एक ही है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या नीट कैंसिल होगा। कोई भी स्टूडेंट जो कि नीट में अपीयर हुआ है उसका स्कोर कुछ भी हो, लेकिन उसके मन में एक विचार जरूर आ रहा है कि क्या नीट कैंसिल होगा, क्या री नीट कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जिस दिन नीट का एग्जाम था उस दिन एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया और वो रैकेट कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए एग्जाम हॉल से पेपर को बाहर निकालता है, बाहर एग्जाम को सॉल्व कराता है और सॉल्व कराने के बाद वापस से आंसर की को एग्जाम हॉल में बैठे अपने स्टूडेंट जिनको वो बेनिफिट देना चाहता है वहां तक पहुंचाता है। लेकिन उसका ये पूरा स्कीम होता उससे पहले ही पुलिस का दावा है कि हमने उसको भंडाफोड़ कर दिया। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इस रैकेट के भंडाफोड़ होने के बाद लगातार मीडिया के द्वारा क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या नीट का पेपर कैंसिल होगा, क्या नीट दोबारा से कंडक्ट होगा। जब इन सारी चीजों के बीच में एनटीए के डायरेक्टर जी से जब पूछा जाता है कि क्या नीट का पेपर लीक हुआ, तो उनका क्लियर शब्दों में कहना होता है कि ये जो लीकिंग की प्रोसेस की गई वो केवल एक स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए की गई है, इसको हम मास लीकिंग नहीं मानेंगे, इसलिए नीट के पेपर को लीक नहीं माना जाएगा और री नीट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ऐसा एनटीए डायरेक्टर का कहना है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाकर बताना चाहता हूं कि आप याद करो तो वो डेट 3 मई 2015, जिस दिन नीट उस समय AIPMT हुआ करती थी। ये डेट आप लोगों को याद होगी, 3 मई 2015। उस समय AIPMT हुआ करती थी और इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी होती थी CBSE। उस समय भी ऐसा ही हरियाणा के एक सेंटर पे हुआ। कुछ स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके पेपर को एग्जाम हॉल से बाहर निकाल लिया था अपने बेनिफिट के लिए और बाहर से उन्होंने सॉल्व करवाया था। जब ये मैटर पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर जब CBSE से पूछा गया कि भाई ये लीक पेपर हुआ है, क्या इसको कैंसिल किया जाएगा, तो CBSE ने जिस तरीके से इस बार NTA का मना करना है उसी तरीके से CBSE ने मना कर दिया था कि भाई ये कोई मास लीकिंग नहीं है, इसलिए हम इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ होनहार स्टूडेंट जिनको लग रहा था कि ऐसे स्कैम की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में पूरे इन्वेस्टिगेशन पर एक बहस चली और बहस होने के बाद जो डिसीजन आया वो डिसीजन ये था कि आपको 4 वीक में फिर से AIPMT कंडक्ट कराना है। मतलब 2015 में जो 3 मई को AIPMT का एग्जाम हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और नया एग्जाम कंडक्ट करा गया 25 जुलाई को। मैं बेटा ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी कई NGO से, कई समाज सेवी लोगों से, कई जो PIL लगाने वाले लोगों से बात हुई है। उनका बोलना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे अगर फर्दर कोई डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि टिल डेट तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा केस अभी तक फाइल नहीं हुआ है। तो बेटा, अगर हम 2015 की सिचुएशन को आज की सिचुएशन से कंपेयर करें तो ये भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही बन रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हुए सेम डिसीजन दे दे। लेकिन मैं आप लोगों को ये क्लियर भी करना चाहता हूँ कि अभी तक कई स्टूडेंट जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है। आप लोग भी अगर अपना सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि क्या नीट कैंसिल होना चाहिए या क्या हमको इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। अगर आपके जो भी कमेंट होंगे मैं आपकी उसके लिए हेल्प करूंगा। और
इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए क्या नीट कैंसिल होने वाला केस फाइल हुआ या उसमें किसने फाइल किया या कौन कौन से एडवोकेट उसमें स्टैंडिंग कर रहे हैं या केस फाइल नहीं हुआ, इन सारी अपडेट को देखने के लिए आप 100% चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.